Developing countries and natural disasters. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स क्यों ज़्यादा आते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स से वो काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें सारे ममालिक, उसमें सहूलियात का फुकदान है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बेहतर हो सकती हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है और उन पर काबू पा कर ही हम नेचुरल डिज़ास्टर्स में से महफूज रह सकते हैं किसी हद तक। वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास कमी है जिनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उनको हम बेहतर करेंगे तो ही हम इन नेचुरल डिज़ास्टर से काबू पा सकते हैं। उनमें सबसे पहली वजह जो नेचुरल डिज़ास्टर्स की इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में बनती है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि जो बुनियादी ढांचा है इन ममालिक का, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इतना पायदार नहीं है। पायदार से क्या मुराद कि यहाँ पर सड़कें, पुल और इस तरह की जो चीज़ें, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वो इतनी मजबूत और पायदार नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी कुदरती आफत उनको जल्दी उन पर अटैक करके उनको तबाह कर देती है। उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, सड़कें और पुल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो जितने पायदार होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे, जल्दी तबाह नहीं होंगे। सेकंड चीज़ जो है वो है टेक्नोलॉजी तक एक्सेस, कि हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी बदौलत हम वक्त से पहले इन कुदरती आफात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इतना जो है वो तेज़ नहीं है। जो दूसरे वार्निंग सिस्टम्स होते हैं जैसे ज़ल्ज़लों के लिए, वो इतना एडवांस नहीं है कि हमें वक्त से पहले ही काफ़ी हद तक हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं है कि इस पर जल्दी हमें पता चले और हम इन पर कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसका एक बड़ा मसला पॉवर्टी है, गुर्बत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इतनी इनकम नहीं है लोगों की और उसकी वजह से वो उन रिसोर्सेज हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है कि उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जब इस तरह की कोई आफत आए तो उससे फ़ौरी तौर पर निकल सकें या उससे महफूज रह सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें हम बेहतरी लेके आएँ। इसके अलावा ओवर क्राउडेड हैं। ओवर क्राउडेड से क्या मुराद है कि एरिया कम है लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आबाद हैं। तो जब कोई कुदरती आफत वहाँ पर आती है तो उन लोगों को एकदम उस एमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से निकालना सबको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज उन लोगों को हो जाता है जो वहाँ पर रह जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस ये जो मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो आमतौर पर उन एरियाज़ में, उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर वो क्लाइमेटिक चेंजेस की ज़द में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं, आबो हवा की तब्दीलियाँ ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ रही हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कुदरती आफात भी ज़्यादा हो जाती हैं उन्हीं एरिया में। जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज की ज़द में कोई एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आए, जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है, इन मुल्कों को, इन इलाकों को जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। इससे महफूज रहने के जो तरीके हैं, ये क्लाइमेटिक चेंजेस को कम करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो आइंदा हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही कि हमें पता चला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों हैं इन नेचुरल डिज़ास्टर्स की ज़द में, उसकी वजूहात आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।